और अब हम आपसे किया हुआ अपना एक वादा भी पूरा कर रहे हैं। आज हम आपको अपनी भारतीय वायुसेना का फ्रंट रैंकिंग और शक्तिशाली जहाज MiG-23 दिखा रहे हैं। ये जहाज रशियन ओरिजिन का है। मिग शब्द मिग जहाज़ों की सीरीज के जो डिज़ाइनर्स थे, मिकोयान और गुरेविच, जिन्होंने सबसे पहले सन 1949 में MiG-15 बनाया था, उनके नाम से लिया गया है। MiG-23 इसी सीरीज का एक लेटेस्ट वर्जन है, जो कि सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि रशियन एयरफोर्स का भी फ्रंट रैंकिंग जहाज है। MiG-23 एक सुपरसोनिक ग्राउंड अटैक जहाज है, जो कि 2.3 मैक की रफ्तार पर उड़ सकता है, तकरीबन 2300 किलोमीटर फी घंटा, यानी कि जो साउंड की स्पीड है उससे 2.5 गुना तेज। बहुत ही नीची उड़ान में भी ये 1300 किलोमीटर की रफ्तार पर उड़ता है और 61,000 फुट की ऊंचाई तक बहुत ही आसानी से ऑपरेट करता है। ये जहाज तकरीबन हर तरह का आर्मामेंट लेकर उड़ सकता है। विंग्स के नीचे, फ्यूजलाज के नीचे रॉकेट पॉड्स, बॉम्ब्स और मिसाइल्स ले जा सकता है। इसकी बैली में 2 23 मिलीमीटर की बैरल वाली एक बंदूक होती है। इस जहाज का आर्मामेंट है ये 23 मिलीमीटर की गोलियां, रॉकेट पॉड्स, रॉकेट्स, बॉम्ब्स और मिसाइल्स वगैरह वगैरह। हर स्क्वाड्रन की एक एम्बलम होती है। टाइगर इस जहाज के स्क्वाड्रन की एम्बलम है। इस जहाज के दोनों साइड पर इसके इंजन के एयर इनटेक्स होते हैं, जिससे कि इंजन हवा अंदर खींचता है। ये उड़ान के दौरान इन एयर इनटेक्स को छोटा बड़ा भी कर सकता है। इस जहाज की ख़ास बात यह है कि ज़मीन पर और उड़ान के दौरान ये अपने विंग स्वीप को वेरी कर सकता है, यानी अपने पंखों को आगे पीछे कर सकता है, जिससे कि शॉर्ट टेक ऑफ, लैंडिंग और हाई स्पीड परफॉर्मेंस में बहुत मदद मिलती है। इसके 3 विंग पोजीशंस होते हैं। 16 डिग्री तकरीबन सीधे, जो कि टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल की जाती है, और 45 डिग्री और 72 डिग्री, जो कि तेज़ रफ्तार पर उड़ने के लिए होती हैं। फैले हुए पंखों के साथ इस जहाज़ का विंग स्पैन तकरीबन 47 फुट के करीब है और पूरी स्वीप बैक के साथ सिर्फ 27 फुट। इस जहाज़ की लंबाई 55 फुट होती है। ये इसके एयर ब्रेक्स हैं, जो कि जहाज़ की रफ्तार कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये इसके कंट्रोल सर्फेसेस हैं, जिनसे हवा में इसकी मूवमेंट्स पर कंट्रोल किया जाता है। इस जहाज़ में ताकतवर टमन्स की इंजन इस्तेमाल होता है, जिसकी ड्राई थ्रस्ट तकरीबन 8 टन होती है। ड्राई थ्रस्ट का मतलब है आफ्टर बर्नर्स के बगैर। जहाज़ के इंजन के एग्जॉस्ट से जो गैसेस निकलती हैं, उनमें और फ्यूल इंजेक्ट करके जहाज़ के टेल एंड पर उन्हें दोबारा जलाया जाता है, जिसे आफ्टर बर्नर कहते हैं। इससे जहाज़ को एडिशनल थ्रस्ट मिलती है और जिससे वो बहुत ही थोड़े अरसे में बहुत तेज़ रफ्तार हासिल कर लेता है। आफ्टर बर्नर के साथ इस जहाज़ की थ्रस्ट तकरीबन 11.5 टन होती है। इस वक्त टेक ऑफ से पहले जहाज़ की चेकिंग की जा रही है। जिस वक्त ये जहाज़ टेक ऑफ कर रहे होंगे, आप इनके पीछे जो जलता हुआ आग का गोला देखेंगे, वो आफ्टर बर्नर होता है। उड़ान के दौरान भी जब जहाज़ 5 की फॉर्मेशन में गुजरेंगे, तो आप उनके पंखों के एंगल्स नोट कीजिएगा।
अभी आप गौर से देखिएगा, जहाज़ों के पंखों के एंगल्स नोट कीजिएगा। साइड पे जो दो जहाज़ हैं वो 16 डिग्री पे हैं, बीच वाले दो 45 डिग्री पे और आगे वाला 72 डिग्री पे। लैंडिंग के वक्त अक्सर ये जहाज़ टेल पैराशूट इस्तेमाल करता है। ये देखिए, इसका टेल पैराशूट खुल रहा है। ये विंग कमांडर वी के भाटिया हैं, मिग-23 जहाज़ों की एक स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन कमांडर। आप बार टू वीर चक्रा हैं। बार टू वीर चक्रा का मतलब है इन्होंने 2 बार वीर चक्र जीता था। एक बार सन 1965 की लड़ाई में और फिर सन 1971 की लड़ाई में दूसरी बार। निहायत शानदार और उम्दा पायलट है। ये जो खूबसूरत फ्लाइंग फॉर्मेशन आपने अभी देखी है, ये उनके पायलट्स हैं। ये अपने क्रू रूम में अपने स्क्वाड्रन कमांडर विंग कमांडर बॉम्जाई के साथ अभी की हुई फ्लाइंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आइए अब आपको अपने एयर ऑफिसर कमांडिंग से मिलवाएं। एयर कमांडर ए.एस. लांबा वीर चक्र। आप एक टेस्ट पायलट भी हैं। आपको 1965 की लड़ाई में कसूर और लाहौर सेक्टर में कामयाबी के साथ ग्राउंड अटैक करने के लिए वीर चक्र मिला था। अब तक हम आपको अपने कई एक जहाज़ दिखा चुके हैं, अपने पायलट से भी मिलवा चुके हैं, अपनी ज़िंदगी की कई एक दिलचस्प झलकियाँ दिखा चुके हैं जो कि शायद आपने पहले कभी ना देखी हो, क्योंकि ये जहाज़, इन पर काम करने वाले एयरमैन और सिविलियंस अमूमन उन एयरपोर्ट्स पे, उन हवाई अड्डों पर रहते हैं जो कि ज़रूरतन शहर से, आबादी से बहुत दूर रहते हैं, और अक्सर ये प्रोहिबिटेड एरियाज़ होते हैं, इसलिए आम लोग वहाँ आ जा नहीं सकते। हमारे ये एयर बेसेस इंडियन एयरफोर्स की जो लाइफ फैब्रिक है उसकी नर्व और बैकबोन होते हैं। हमारी एक अपनी ही दुनिया होती है जिसमें हर मज़हब, हर कम्युनिटी के लोग इकट्ठा मिलकर रहते हैं, और इस छोटी सी बस्ती में हमारे अपने ही स्कूल होते हैं, अपने ही खेलों के मैदान होते हैं, अपने ही अस्पताल होते हैं, अपने ही सिनेमा हॉल होते हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स होते हैं। हमारा एक अपना ही तौर तरीका होता है, हमारे अपने ही कायदे कानून होते हैं। आइए आज आपको अपने एक एयरफोर्स स्टेशन पर ले चलें, अपने कामकाज की, अपनी ज़िंदगी के रहन सहन की एक झलक दिखाने के लिए। हमारा हर दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही शुरू हो जाता है।
फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजू है। मैं यहाँ मिग पायलट हूँ और साथ ही सिक्योरिटी ऑफिसर भी हूँ। आप हमारा स्टेशन देखने आए हैं, मोस्ट वेलकम। हमारा वर्किंग आवर 8 बजे से शुरू होता है। आपका सिक्योरिटी पास बन रहा है। अभी 7:45 बजे हैं। मैं हमारे AOC आने वाले हैं। मैं अभी आया, जस्ट 1 मिनट। ये रहा आपका सिक्योरिटी पास। चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने एयर ऑफिसर कमांडिंग से मिलवाता हूँ। आइए। हर स्टेशन का एक कमांडिंग ऑफिसर होता है और हर कमांडिंग ऑफिसर का एक स्टेशन एडजुटेंट। गुड मॉर्निंग, प्लीज बी सीटेड। Sir, the Doordarshan team has come from Delhi. They wish to see you, sir. Right, sir. Well, welcome, gentlemen, to the station. And please be seated. It's nice to know that you're going to show the way of life on an air base. My best wishes to you and to your viewers. And Raju, please take them around and look after them. हर फ्लाइंग स्टेशन पर जहाज़ों की स्क्वाड्रन्स होती है। पहले आपको अपने MiG-21 स्क्वाड्रन में ही ले जा रहा हूँ। ये मेरे स्क्वाड्रन कमांडर हैं, विंग कमांडर JS राज, वीर चक्र। सन 1971 की लड़ाई में दुश्मन के इलाके में जाकर उनके एक सेबर जेट को मिग के साथ डॉग फाइट में एंगेज करके मार गिराया था। इसके लिए इन्हें वीर चक्र मिला था। सुबह आते ही फ्लाइंग प्रोग्राम वगैरह देखते हैं। और उसके बाद अपने जहाज़ों की सर्विसिबिलिटी के बारे में अपने स्क्वाड्रन के इंजीनियरिंग ऑफिसर से पूछताछ करते हैं। ये इस समय जहाज़ के स्नैक्स जो कि पहले कभी आए थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। जहाज़ इस समय सर्विसेबल है। और इस वक्त CO साहब अपने स्क्वाड्रन की मॉर्निंग ब्रीफिंग अटेंड कर रहे हैं। फ्लाइंग शुरू करने से पहले तमाम एयर क्रूज अपने फ्लाइट कमांडर से ब्रीफिंग लेते हैं। Good morning, gentlemen. Our mission today is ये हमारे स्क्वाड्रन के over Rajpath एक फ्लाइट कमांडर हैं, box formation. स्क्वाड्रन लीडर AL Composition देवस्कर, for this वीर चक्र। is self, ये आप ही के दिल्ली में 26 जनवरी के फ्लाई पास में हिस्सा लेने वाले जहाज़ों के रिहर्सल की ब्रीफिंग दे रहे हैं। Dilip 4. सन 1971 की लड़ाई में पठानकोट सेक्टर में एक हंटर जहाज उड़ाते हुए इन्होंने दुश्मन के हेवी आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह किया था और वीर चक्र हासिल किया था। Joker 1100, Thirsty 250. Weather is fine. Damage, call signs, RT, as per your cards. Do you want RAR to get airborne and stand by? फ्लाइंग पर जाने से पहले हम तमाम एयर क्रूज खास नाश्ता प्री फ्लाइट मील लेते हैं ताकि हमारी फ्लाइंग एफिशिएंसी ऊंची रहे। ये हमारे स्क्वाड्रन के दूसरे फ्लाइट कमांडर हैं, स्क्वाड्रन लीडर PPS क्वात्रा। ये भी वीर चक्र हैं। 1971 ऑपरेशंस में इन्होंने टिटवाल और कारगिल के इलाकों में वैम्पायर जहाज़ों के साथ आर्मी को क्लोज सपोर्ट दिया था और वीर चक्र हासिल किया था। 19 कामयाब मिशंस किए थे इन्होंने।
मिग 21 एक बेहतरीन दर्जे का फाइटर इंटरसेप्टर जहाज़ है जो कि आज हमारे एयर डिफेंस की बैकबोन है। हमने इस जहाज़ को 1965 और 1971 की लड़ाई में बेहद कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया था और बहुत से पायलट्स ने बहादुरी के तमगे जीते हैं, जिनमें से कुछ नाम हैं ग्रुप कैप्टन A.K. मुखर्जी वीर चक्र, स्क्वाड्रन लीडर कृपाल सिंह वीर चक्र, ग्रुप कैप्टन सुब्बारामू वीर चक्र, विंग कमांडर I.S. बिंद्रा वीर चक्र, विंग कमांडर मनबीर सिंह वीर चक्र, स्क्वाड्रन लीडर अपरमजीत सिंह वीर चक्र, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एन कुकरेजा वीर चक्र, स्क्वाड्रन लीडर B.B. सोनी वीर चक्र, फ्लाइट लेफ्टिनेंट S.B. शाह वीर चक्र, स्क्वाड्रन लीडर A.K. दत्ता वीर चक्र। ये हमारे सीनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर हैं, जिनका काम है अपने लोकल फ्लाइंग एरिया में एक्सरसाइजेज और दूसरी फ्लाइंग के दौरान जहाज़ों के एयर ट्रैफिक की देखभाल करना, ताकि हमारे जहाज़ एक दूसरे से क्लैश न करें, टकराएं ना। क्रैश टेंडर और दूसरे रेस्क्यू फैसिलिटीज़ भी यही कंट्रोल करते हैं। जहाज़ उड़ाने से पहले हम तमाम पायलट्स अपने सीनियर मेट ऑफिसर से मौसम का हाल जान लेते हैं, जिसे मेट ब्रीफिंग कहते हैं। हमारी तमाम स्टेशन की फ्लाइंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, जिन्हें हम कू कहते हैं। ये उनका बेस ऑप्स है। यहाँ से हर तरह की फ्लाइंग का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। और ये हैं ग्रुप कैप्टन रैना, हमारे चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। SATCO has informed the crash barrier is untraceable because of mechanical failures. How many aircraft in the air? So 4 aircraft in the air, What's the endurance? just about 10 minutes. Get me the chief technical officer. Hello, the crew here. We have a problem with the crash barrier, and there are 4 aircraft in the air. The endurance is about 10 minutes. How soon can you get the barrier up? Not to worry, sir. I'll go and supervise myself. I'll be going just now, sir. लैंडिंग के वक्त अगर ब्रेक फेल हो जाए तो ये क्रैश बैरियर्स जहाज को रोक लेते हैं, ताकि जहाज के बेकाबू हो जाने की वजह से किसी किस्म का नुकसान न हो। ये चीफ टेक्निकल ऑफिसर की ही जिम्मेवारी है कि स्टेशन के तमाम जहाज़ों को सर्विसेबल और कॉम्बैट वर्दी बनाए रखना, तमाम तरह की वर्कशॉप जैसे कि रेडियो, रडार वर्कशॉप, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप, मैकेनिकल वर्कशॉप वगैरह इनके नीचे ही आते हैं। हमारा फ़ोटो सेक्शन बहुत ही ख़ास होता है, जहाँ की जहाज़ों के कैमरा से खींचे हुए सैकड़ों फीट फिल्म मिनटों में डेवलप किए जाते हैं और प्रिंट किए जाते हैं। ये हमारा मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, जहाँ 100 से भी ऊपर कारें, ट्रक, ट्रैक्टर्स, क्रेन्स वगैरह मेंटेन किए जाते हैं। ये CTO की ही जिम्मेवारी है। हमारे इतने बड़े स्टेशन की एक्टिविटीज़ को कायम रखने के लिए मटेरियल सपोर्ट मिलता है विंग लॉजिस्टिक सेक्शन से। ये हमारे चीफ लॉजिस्टिक ऑफिसर हैं, जो कि आते ही स्टेशन
पे स्पेयर्स, फ्यूल, राशन जैसी फास्ट मूविंग आइटम्स की स्टॉक पोजीशन चेक करते हैं, जिससे किसी भी किस्म का होल्ड अप ना आए। राशन स्टैंड, एयरमैन क्लोथिंग, फ्लाइंग क्लोथिंग, बैरक स्टोर्स, पर्सनल क्लोथिंग, जहाज़ों के इंजन और जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे, उनकी प्रोविजनिंग और स्टोरेज सब इनकी ही देखरेख में होते हैं। हम लोग अपना इंटरनल ऑडिट भी खुद ही करते हैं। हमारे अपने अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं जो कि हमारे पे एंड अलाउंसेस की देखभाल करते हैं। और ये हैं हमारे स्टेशन के चीफ एडमिन ऑफिसर। सिंधिकर, मैंने आपकी एप्लीकेशन पढ़ ली है और साथ में एसएसपी को टेलीफोन भी कर दिया है। उन्होंने बोला है कि वो जो एसएचओ आपके इलाके के हैं उनकी ड्यूटी लगा दी है और आपकी फैमिली की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखेंगे वो। फिर भी आप 2-3 दिन छुट्टी लेकर चले जाओ। जेकर कोई और प्रॉब्लम हुई तो हमें आकर बतला देना, हम एसएसपी को फिर टेलीफोन कर देंगे। स्टेशन के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, एयरमैन एंड सिविलियन वेलफेयर, पैसिव एयर डिफेंस, ग्राउंड डिफेंस, वर्क सर्विसेज वगैरह सब चीज़ों का ख्याल यही रखते हैं। ये देखिए, हमारे एयरमैन मेस में बनने वाले खाने को टेस्ट करवा रहे हैं ताकि उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। हर रोज़ एक नया इंडिपेंडेंट ऑफिसर चेक करता है और अपनी रिपोर्ट देता है। हर स्टेशन पर हमारा अपना फायर सेक्शन होता है। ज़रूरत पड़ने पर हम सिविल में भी अपनी मदद देते हैं। रेगुलरली हम लोगों को फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वक्त पड़ने पर हर शख्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सके। स्टेशन पर अफसरों के एकोमोडेशन, एयरमैन क्वार्टर्स, एसेंसियोस के एकोमोडेशन, बिजली, पानी, फर्नीचर और बाकी सिविक सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करना भी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की ही जिम्मेवारी है। ये एयरमैन मेस है जहाँ की बैचलर एयरमैन रहते हैं। हमारे यहाँ एक सीनियर एजुकेशन ऑफिसर भी होता है जो कि एयरमैन और ऑफिसर्स को कैरियर कोर्सेज ही में नहीं, हायर एजुकेशन में भी मदद करता है। स्टेशन लाइब्रेरी जहाँ से हर शख्स किताबें ले सकता है, इन्हीं के नीचे आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्विसेज की ज़रूरत के मुताबिक हमें हर 2-3 साल के बाद मूव करना पड़ता है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ सकती है। इसके लिए हमारे अपने स्कूल्स होते हैं, हमारे अपने हॉस्पिटल्स भी होते हैं जिन्हें हम स्टेशन से क्वार्टर्स कहते हैं, जिसके इंचार्ज होते हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर। ये स्क्वाड्रन लीडर मिसेस बंदोपाध्याय यहाँ के सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं। इन्हें छोड़ने आए हैं स्क्वाड्रन लीडर बंदोपाध्याय, इनके पति। दोनों ही विशिष्ट सेवा मेडल जीत चुके हैं अपने शानदार सर्विसेज के लिए। ये एक ख़ास कपल है इस मामले में। और मिसेस स्क्वाड्रन लीडर बंदोपाध्याय हिंदुस्तान में एक ही औरत हैं जिन्होंने एविएशन मेडिसिन में डिप्लोमा भी हासिल किया है और साथ ही स्टाफ कॉलेज क्वालिफाइड भी है। झरना यहाँ बैठेगी, आप तब मेरे साथ चलिए, तब तक आप दूसरे बच्चे को मैटरनिटी वार्ड और फैमिली वेलफेयर सेंटर्स भी होते हैं। यहाँ पेशेंट्स की हर तरह से देखभाल होती है। वतन हमारा रहे शाद काम और आज़ाद, हमारा क्या गर हम रहें न रहें। शहीदों की याद में ये हमारा वार मेमोरियल था। हमारे अपने कैंटीन्स होते हैं, अपने सिनेमा हॉल होते हैं। अपनी छोटी सी दुनिया में हम अपनी तरह तरह की फैसिलिटीज़ को रखते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जहाँ हर तरह की ज़रूरत का सामान मिलता है, जिनकी कीमतों पर ख़ास कंट्रोल रखा जाता है। ज़रा इधर देखिए,
स्टेशन की लेडीज़ क्लब की तरफ से खोली गई थ्रिफ्ट शॉप है, जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। ये स्टेशन पर एयरफोर्स वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन है, जहाँ की प्रेसिडेंट होती हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग की मिसेस। एक यहाँ पे सार्जेंट होता था जो लास्ट ईयर रिटायर हो गया था, उसकी डेथ हो गई है। उसकी फैमिली में कोई अर्निंग मेंबर नहीं है। उसकी वाइफ को कोई हमारी किसी शॉप में ऐसी कोई जॉब मिल सकती है जिससे उसकी फैमिली को कोई हेल्प हो जाए? कहना है सजेशन ये जैसे आपका लिटरेसी स्कूल है, इसमें उसको जॉब दे सकते हैं। जैसे अपना एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल है या जो सिलाई स्कूल कढ़ाई का हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें आप उसको जॉब दे सकते हैं। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, उसमें बेचारी का काम हो जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया है, कल आप उसको ले आइए, हम जॉब दे देंगे उसको। हमारे वर्किंग आवर्स तो ख़त्म हो चुके हैं, सब लोग लंच के लिए चले जा चुके हैं। आप लोग मेरे घर चलिए ना, वहीं लंच करेंगे। We've got some TV people with you. Join you some other time. Please carry on. हम लोग जिंदगी गुजारते नहीं, जिंदा दिली से जीते हैं। हाय, ये लोग दिल्ली दूरदर्शन से आए हैं, मिसेस राजू। मैंने इन्हें लंच पे इनवाइट किया है। आई होप यू हैव गॉट समथिंग टू ऑफर। You sure? Please, most welcome. Come in. हेलो बेटे, हाउ आर यू? आप लीजिए, शाबाश। आप समझ रहे हैं ये सारे बच्चे हमारे? जी नहीं, हमारी शादी को तो 2 ही साल हुए। बात ये है कि हमारे पड़ोसी हैं स्क्वाड्रन लीडर राव, उनकी मिसेस आजकल हॉस्पिटल में एडमिटेड है। बच्चे हमारे साथ ही रह रहे हैं। भाई साहब, हॉस्पिटल में खाना भिजवा दिया था? हाँ, आप तो भूल गए, मैंने स्क्वाड्रन लीडर नंदा के हाथ पहले ही भिजवा दिया। आज शाम को हस्बैंड्स नाइट है, जिसमें हर साल हम लेडीज हस्बैंड्स के लिए एक पार्टी करते हैं। आप लोग भी क्यों नहीं आते? Why don't you join in the fun? और उसमें मैं एक स्किट भी करेंगे। आइए आपको दिखाएं कि वर्किंग आवर्स के बाद हम अपनी दोपहर कैसे बिताते हैं। जिस्मानी और दिमागी तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस निहायत ज़रूरी होती है। हम शाम को इकट्ठे फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं और उसके बाद अपने पसंद और शौक के गेम्स खेलते हैं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, और वॉलीबॉल। हर तरह के खेल का सामान मुहैया किया जाता है। एयरमैन, सिविलियन और अफसर इकट्ठे ही खेलते हैं। ये देखिए, हमारे ओसी भी खेल रहे थे। अब शाम हो चुकी है। आपको हमारे मिसेस ने जो इनवाइट किया था वो याद होगा ही। मेस में चलते हैं। ये सबसे आगे हमारे ओसी हैं के वादवार एवीएसएम वीर चक्र। 1971 में कैनवेरा जहाज़ों की एक स्क्वाड्रन कमांड करते हुए आपने दुश्मन की टेरिटरी में बहुत से मिशन लीड किए थे। कराची में ख़ास तौर पर कामयाब रहे थे और इसके लिए इन्हें वीर चक्र मिला था। Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Mrs. Badwar and all the ladies of Air Force Station, we welcome you to the Husband's Night. Our husbands are so much dedicated to their profession that we ladies thought of giving them a little break by giving them a small party packed with music, humor and snacks. Thank you. ये रखे तुम्हारे जूते,
Such filthy shoes, you expect me to wear them? तो पहुंच देती हूँ। माली नहीं आता तो वो काम भी मुझे करना पड़ता है। तुम्हें भी पहुंच दूँ? फिर से पल्लू। तो और नहीं तो क्या तुम्हारे ओवरऑल से पहुंचूं? Very funny. Just get my briefcase and keys and hanky. Hurry up. Hurry up. ये रखा है तुम्हारा ब्रीफकेस और ये रही तुम्हारी चाबी। बस अब तो ठीक है ना? Thank you very much. देखा क्या ना डक? ओह वो तो पहुंच देती हूँ। ऐसी क्या बात है? फिर से पल्लू। Leave it. I'm going. Going? Boss, my breakfast. ब्रेकफास्ट की क्या बात है? तुम्हारी स्क्वाड्रन में तो इतने अच्छे समोसे मिलते हैं, वही खा लेना और मेरे लिए भी ले आना। हाँ, लंच भी हो जाएगा। ठीक है, लंच भी हो जाएगा। हाँ। शर्म नहीं है? अरे अपने हस्बैंड से शर्माने की क्या बात है? Okay, bye. See you. Keep lunch ready. I'm going. आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त रात को यूनिफॉर्म पहन के फिर कहाँ जा रहा हूँ। आपकी पार्टी ख़त्म हुई, आपका दिन ख़त्म हुआ। मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, मेरा काम शुरू होता। नाइट सिक्योरिटी चेक के लिए जा रहा हूँ। गुड नाइट। आपसे इजाज़त लेने से पहले अगले हफ्ते आने वाले गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश करते हैं। इस 26 जनवरी को आलीशान प्रोफेशन, परेड और डिस्प्ले के अलावा हम आपको अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में एक विशेष और गोल्डन जुबली स्पेशल फ्लाई पास दिखा रहे हैं, जिसमें तकरीबन हमारे हर किस्म के जहाज़ हिस्सा लेंगे। MiG-21, MiG-23, जैगवार्स, मारूत, हंटर्स, इनकी रिहर्सल शुरू हो चुकी हैं। और आपको मैं अपनी दरख्वास्त फिर से याद दिलाता हूँ कि खाने पीने की बची कुची चीज़ों को, मीट के हड्डियों को ढके हुए गार्बेज बिन्स में डालिए। ये जहाज़ नजफगढ़ से राजपाट की तरफ बहुत ही लो लेवल उड़ान भरते हुए आएंगे और इस लेवल पर अगर कोई परिंदा रास्ते में आ जाए तो उसे अवॉइड करना तकरीबन नामुमकिन होता है। लिहाजा जो भाई मीट का, मछली का और पोल्ट्री का बिज़नेस करते हैं और हमारी हाउसवाइफ्स, इस बात पर ख़ास तवज्जो दें। अब आपसे इजाज़त लेते हैं, वक्त वह हुआ जा रहा है। अगले माह तीसरे सैटरडे को आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।